हेलो दोस्तों, मैं आशीष आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब इंडेक्स में स्वागत करता हूं। देखिए, आज के इस वीडियो पे बात करने वाले हैं आईओसीएल। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से आपकी अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी आउट हुई है। जिसमें ये देखिए, अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आईओसीएल की तरफ से लगभग साल में 4 से 5 बार आपकी वैकेंसी आती है। किसी न किसी डिवीजन से, किसी न किसी जगह से आपकी वैकेंसी आउट होती ही होती है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें जो आप पोस्ट नेम की बात करें तो टेक्निकल अप्रेंटिस, ट्रेड अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस और डाटा एंट्री ऑपरेटर, इन सब के लिए आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आउट हुई है। तो जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो है आपकी 144 रहने वाली है। हम बात करेंगे नीचे की जो आपकी नंबर ऑफ पोस्ट कहाँ पर कितनी है, साथ ही उसकी क्वालिफिकेशंस क्या मांग रहा है, साथ ही किस राज्य में कितनी वैकेंसी रहने वाली है। ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में नीचे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि अप्रेंटिसशिप की आपकी वैकेंसी जो आउट हुई है उसकी जो आपकी कह सकते हैं कि आपके लिए इम्पोर्टेंट वैकेंसी रहने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर लगभग ये गवर्नमेंट, आपको पता ही है कि ये गवर्नमेंट वैकेंसी है जो कोई मल्टीपल स्टेटों में निकली हुई है। अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है जिसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि आईओसीएल में अधिकतर अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर एक भी रुपये आपकी फ़ीस नहीं लगती है। तो यहाँ पर फीस जो कि आपकी 0 रुपये रहने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट, इस तरीके से आपका 3 प्रोसेस में आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो हम बात करेंगे, आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स क्या-क्या रहने वाली हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी है कि इम्पोर्टेंट डेट्स में आपको ऑनलाइन स्टार्टिंग कब से चालू होगी। देखिए, ऑनलाइन स्टार्टिंग जो कि नोटिफ़िकेशन आपकी रिलीज़ हुई आज ही के दिन 28 फरवरी 2026 को। अब देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो कि 2 मार्च 2026 रहने वाली है और लास्ट डेट जो कि आपकी क्या रहने वाली है, 9 मार्च 2026, अर्थात लगभग आपको 7 दिन का समय देखने को मिलने वाला है। अब देखिए, लास्ट टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपको 5 पीएम पर करना होगा, अर्थात शाम को 5 पीएम पर आपकी जो साइट है वो बंद हो जाएगी। इसी के साथ यहाँ पर डेट ऑफ जो कि हम कह सकते हैं प्रोसेसिंग एज जो आपकी है 28 फरवरी 2026 है। एप्लीकेशन जो कि अर्थात यहाँ से आपको डेट काउंट करनी होगी, अर्थात आपकी जो एज है, एज को काउंट करना होगा 28 फरवरी 2026 से। तो क्या एज रहेगी, ये भी हम नीचे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अप्रेंटिसशिप पीरियड जो आपका लगभग 12 महीने का रहने वाला है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो आपकी पोस्ट वाइज वैकेंसी है, जिसमें जो आपकी स्टेट है, किस स्टेट में कितनी पोस्ट है। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो लगभग आपकी 73 है, बिहार की बात करते हैं तो 19 है, ओडिशा की बात करते हैं तो 14 है और झारखंड की बात करते हैं तो 10 है, सिक्किम की बात करते हैं तो 3 है और इसी तरीके से आपकी बहुत सारे राज्यों में आपकी वैकेंसी आउट हुई है। इसमें नागालैंड की बात करते हैं तो 5 है और मणिपुर की बात करते हैं तो लगभग 5 है और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 2 हैं। आंध्र प्रदेश जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यहाँ पर लगभग आपकी 8 रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 144 रहने वाली है। अब देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, क्वालिफिकेशंस और आपकी एज लिमिट क्या-क्या रहने वाली है। देखिए, आपकी जो ट्रेड अप्रेंटिस होती है, जैसे कि आईटीआई वालों के लिए, उनके लिए यहाँ पर 2 इयर्स का आपके पास आईटीआई होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके पास 1 इयर्स का आईटीआई है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते। यहाँ पर एज लिमिट पे बात करते हैं तो 18 से 24, सभी के लिए एज लिमिट 18 से 24 रखी गई है। टेक्निकल अप्रेंटिस के लिए 3 इयर्स का डिप्लोमा आपके पास है और आपको 50% से ऊपर मार्क्स के आधार पर आप यहाँ पर पास हुए हैं, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। और ग्रेजुएट अप्रेंटिस की बात करते हैं तो इसमें भी सेम यही है कि ग्रेजुएट डिग्री आपके पास है, इसी के साथ आप मिनिमम 50% आपके पास होने चाहिए। अब डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो क्लास 12 पास होना चाहिए और यहाँ पर मिनिमम जो कि 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, तो आप यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं। और जो कि आपकी 18 से 24 के बीच आपकी एज लिमिट रखी गई है। और देखिए, एज रिलैक्सेशंस आपको यहाँ पर एप्लीकेशंस के रूल के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशंस देखने को मिलेगा, जो कि एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर एंड पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखने को मिलने वाला है। देखिए, अब सिलेक्शन प्रोसेस आपको पता ही है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, जिसमें एनएपीएस और एनएटीएस जो आपका पोर्टल होता है, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिशन टू माइक जो कि हम कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म, जो कि ट्रेनिंग लोकेशन चूज़ करना होगा। इसके बाद अर्थात यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के रूप में एक आपको फॉर्म देखने को मिलेगा, उसमें आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा। लगभग 3 से 4 स्टेप होते हैं। तो यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद आपको मेरिट लिस्ट पे इसके आधार पर क्वालिफाई एग्जामिनेशन मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल एग्जाम रहने वाला है। इस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। अब देखिए, एप्लीकेशन फ़ीस, जैसा कि हमने आपको बताया कि एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 0 रुपये रहती है, अर्थात यहाँ पर फ़ीस ऑफ कॉस्ट यहाँ पर 0 रहेगी।
अब बात करते हैं तो आपको यहाँ पर इस फॉर्म को किस तरीके से अप्लाई करना है, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएँगे, लिंक देखने को मिलेगी, जिससे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म देखने को मिलेगा। इसमें आपको फॉर्म वैसे नहीं भरना होता कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन बनाना होगा, उसके ये सारी चीज़ें। इसमें सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म देखने को मिलेगा, जिस तरीके से आपको कॉलेजों में भराया गया होगा कि आपको फॉर्म इस तरीके से भरना है। तो उसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा और वहाँ पर अगर आप भरेंगे अच्छी तरीके से, डिटेल को अच्छी तरीके से फिल अप कीजिएगा। सारी चीज़ों को 2-2 बार देखिएगा, कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर एक बार सबमिट होता है, सिर्फ़ एक बार सबमिट होने के बाद दोबारा वो चीज़ नहीं खुल कर आती। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो ये आपकी अच्छी खासी वैकेंसी आउट हुई है और देखिए इसका जो पीडीएफ है आपको ऑफ़िशियल पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। आपको कहीं भी ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ को आपको टेलीग्राम में शेयर किया जाएगा। तो टेलीग्राम ज़रूर जॉइन कीजिए और यहाँ पर अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो कोशिश करते हैं कि आपकी जो डिप्लोमा से रिलेटेड है वैकेंसी, आईटीआई से रिलेटेड है, जो कि बीटेक या बीएड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट वैकेंसी हैं, वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें। और सभी ये एसएससी की इन्फॉर्मेशन और जो आरआरबी की इन्फॉर्मेशन है, तो ये तो बहुत ज़्यादा शेयर होती रहती हैं यूट्यूब पे। तो हम कोशिश करते हैं कि आपकी मैकेनिकल से जो आपकी वैकेंसी है, अर्थात आपकी इंजीनियर से वैकेंसी जो आती हैं, वो हम कोशिश करते हैं कि आप तक शेयर कर सकें। तो देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर कर लीजिएगा। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।